लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जलेबी बांटी जा रही है। आज जब हमारे रिपोर्टर बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो वहां क्या माहौल था, आप देखिए किस तरह से वहां पर जलेबियां खिलाई गई। जलेबी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग इस बात का भी मजाक बना रहे हैं कि सुबह तक तो जलेबी कांग्रेस के दफ्तर में बांटी जा रही थी। ये देखिए, कांग्रेस वाले सुबह सुबह ही जलेबी खिला दिए थे, दोपहर होते होते बीजेपी के पास ये जलेबी पहुंच गई। ये दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की आज सुबह की तस्वीर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता नतीजों से पहले ही जलेबी का आनंद लेने लग गए, लेकिन जैसे ही बाजी पलटी वैसे ही ये जलेबी कांग्रेस दफ्तर से गायब हो गई। इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की जलेबी तो फीकी निकली, बीजेपी वाली जलेबी जो है वो असल मिठास वाली। हरियाणा के नतीजों को देखकर आज कांग्रेस दफ्तर से जिस तरह जलेबी गायब हो गई, उसी तरह ढोल वाले भी चले गए। कांग्रेस वालों ने सुबह सुबह ढोल वाले बुला लिए, लेकिन नतीजे आए तो ढोल ही फट गया था उनका, मतलब इनका नहीं, कांग्रेस का। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया जिसमें दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से ढोल बजाने वालों को पैसा देके बोला कि अब जाओ यार, जब सीट ही नहीं आई तो ढोल क्या बजाओगे। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ जी, जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके जी। वो कह रहे हैं कि हमको कहा कि सीट वीट तो आई नहीं तो लो पैसा जाओ। हरियाणा चुनाव को लेकर कैसे कैसे बयान कांग्रेस के नेता हरियाणा को लेकर दे रहे थे, वो भी आपको याद दिलाता हूं। लोग ट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को। जैसे कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक डिबेट में कह दिया था कि हरियाणा में अगर बीजेपी 20 से ज्यादा सीट जीत जाए तो मेरा नाम बदल देना। हरियाणा में बीजेपी की 15 से 20 के बीच में सीटें आने जा रही हैं, 20 से कम ही सीट होगी, इससे ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अब सुप्रिया श्रीनेत का नया नाम क्या रखा जाए। इसी तरह से एक योगेंद्र यादव है, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की आंधी आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। योगेंद्र यादव का वो पुराना बयान अब लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, अब कांग्रेस के ए टीम, बी टीम, सी टीम जो भी हैं, लेकिन मान तो लो कि आपका चुनावी ज्ञान जो है वो ढेले भर का नहीं है। सुनिए योगेंद्र यादव का कैसे मजाक बन रहा है। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? भाई साहब सुनामी चलवा रहे थे, कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाई। ऐसे ही लोग राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ा देते और कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे रहते। राहुल गांधी भी बम बम रहते हैं, उनके आसपास लोग कहते हैं सर 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 क्या आपका जलवा है, उसी में खुश रहते हैं। ऐसी ऐसी हवाबाजी हरियाणा के चुनाव में हुई कि अब नतीजों को देखकर लोग माथा पीट रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कलई खुल गई जो अलग अलग तरीकों से खुद को सबसे बड़े नेता बनाने में जुटे थे। ऐसे ही एक नाम है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, जो किसान आंदोलन के मुद्दे में खूब हवा भरते रहे और जिन्हें सबसे बड़ा किसान नेता बताया जाता था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से चुनाव लड़े। उनका रिजल्ट सुनिए। ये चढ़ूनी को पिहोवा सीट पर सिर्फ 1170 वोट मिला है बॉस, 1170। चढ़ूनी विनर हुए कैंडिडेट से 63,000 वोट से पीछे रह गए। चढ़ूनी अपनी सीट पर 5वें नंबर पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो। ये किसान आंदोलन के नेताओं का हाल है बॉस। ये जो आप देख रहे हैं पीली पगड़ी में, सफेद दाढ़ी में, ये हैं चढ़ूनी जो बीच में बैठे हैं। ये किसानों का अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं। वोट आता है 1170 और ये देश के किसानों का भविष्य तय करते हैं। इसी तरह से राकेश टिकैत को भी एक इकोसिस्टम किसानों का सबसे बड़ा नेता बताता है। लेकिन जब ऐसे नेता चुनाव में उतरते हैं तब उनकी असल पोल खुलती है। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़े, एक बार 2007 में, एक बार 2014 में।
2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे आरएलडी के टिकट से, यूपी की अमरोहा सीट पर। राकेश टिकैत को कितना वोट आया था पता है? 9,539, 10,000 वोट नहीं आया था राकेश टिकैत को, और वोट शेयर था 0.9%, 1% वोट नहीं मिला था, चौथे पोजीशन पे। 2007 में लड़े थे चुनाव, तब भी 9,095 वोट आया था, छठे पोजीशन पे थे, 10,000 वोट नहीं आता राकेश टिकैत को चुनाव लड़ते हैं तो। अब बक्कल उतारने की बात करते हैं। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी ने जलेबी को भी मुद्दा बना दिया। जलेबी का नाम लेकर अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री को घेरा। लेकिन जिस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान जलेबी को रोजगार से जोड़कर मुद्दा उठाया, उसी सीट पे कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी ने सोनीपत की गोहना सीट पर जलेबी का डब्बा दिखाकर जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी। रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा था, लेकिन गोहना सीट पर कांग्रेस 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। मतलब जिनको राहुल गांधी उनकी जलेबी की फैक्ट्री, पता नहीं क्या क्या सपने दिखा रहे थे, उन लोगों ने कहा कि ना बॉस रहने दीजिए, हम तो छानिए लेंगे, उसी में हो जाएगा, फैक्ट्री रहने दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और अब कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि इस हार पर कहें क्या। कांग्रेस ने पहले यह दांव खेला कि चुनाव आयोग जानबूझकर काउंटिंग में देरी कर रहा है, लेकिन जब काउंटिंग भी पूरी होने लगी तो ईवीएम को दोष देना शुरू किया, चुनाव आयोग को दोष देना शुरू कर दिया। जयराम रमेश ने तो चुनाव के नतीजों को ही खारिज करते हुए कह दिया कि कांग्रेस से जीत छीनी गई है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को जरा। अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता बॉस। लेकिन कांग्रेस का भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये ईवीएम का कुछ नया माल लेके आते हैं। पवन खेड़ा को सुने, कह रहे हैं कि जिसकी बैटरी ईवीएम की 90% थी वहां पर हम जो है वो हार गए, और जहां 60-70% थी, अब ये बैटरी का ले आए बॉस। मतलब आदमी क्या करे ऐसे लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। क्रेडिट देना पड़ेगा। हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये ईवीएम का कुछ नया माल लेके आते हैं। पवन खेड़ा को सुने, कह रहे हैं कि जिसकी बैटरी ईवीएम की 90% थी वहां पर हम जो है वो हार गए, और जहां 60-70% थी, अब ये बैटरी का ले आए बॉस। मतलब आदमी क्या करे ऐसे लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। क्या किया जाए इन लोगों का। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम को दोष दिया। सोशल मीडिया पर उदित राज ने लिखा कि क्या सारे एग्जिट पोल गलत हैं, क्या सारे राजनीतिक पंडित बुद्धू हैं, हरियाणा में ईवीएम जीतती दिख रही है। अब ईवीएम को दोष देने वाले ये नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस को हरियाणा में 37 सीटें कैसे आ गई बॉस, अगर ईवीएम में खेल था। अगर ईवीएम में खेल हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जैसे नंबर कैसे पा लिए। अच्छा, हरियाणा में अगर ईवीएम सेट थी तो ये 37 सीटें भी क्यों आई? फिर बीजेपी 25 पे रोक देती है आपको। इसी ईवीएम से हरियाणा में जो वोटिंग हुई उसी में पहलवान विनेश फोगाट कैसे जीत गई, विधायक बन गई। जबकि विनेश फोगाट जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गई तो कहा गया कि पीएम मोदी ने ओलंपिक में कोई साजिश कर